स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम ईवीएस के कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए आपको हेल्पफुल रहेंगे। तो शुरुआत करते हैं। आज हम बात करेंगे झूम खेती के बारे में। झूम खेती क्या होती है? झूम खेती वह खेती होती है जब किसान अपनी फसल को काटने के बाद ज़मीन को कुछ सालों तक आराम करने देते हैं। लो भी तुम थक गई हो, अब कुछ साल तक तुम आराम कर लो। इस आराम के दौरान खाली पड़ी ज़मीन पर कुछ न कुछ बांस या जंगल वगैरह उग जाते हैं। किसान क्या करते हैं, इन बांसों को उखाड़ते नहीं हैं, इनको काट कर जला दिया जाता है। जलने के बाद जो राख बचती है वह इनकी फसलों को खाद के काम आती है। इनको जलाते हुए ये भी ध्यान रखा जाता है कहीं दूसरे जंगल, पेड़ पौधों या दूसरों किसी खेत को आग ना लग जाए। ऐसा नहीं कि आपने अपने जंगल को आग लगा दी और साथ में 4 खेत और फूंक दिया आपने। फिर जब इस ज़मीन पर खेती की बारी आती है तो इस ज़मीन को जोता नहीं जाता, बल्कि हल्के से हिलाकर ही बीज छिड़क दिए जाते हैं। एक ही ज़मीन पर, एक ही खेत पर अलग अलग तरह के बीज छिड़क दिए जाते हैं, जैसे मक्की, चावल, मिर्च, सब्जियां आदि इस ज़मीन पर बोए जाते हैं। अनचाहे पौधों को गिराकर मिट्टी में ही मिला दिया जाता है। इससे ज़मीन उपजाऊ भी बनती है। अब बात आती है कि झूम खेती कहाँ कहाँ पर होती है। तो झूम खेती मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड एवं अरुणाचल प्रदेश में होती है। अब हम बात करेंगे पश्मीना के बारे में। ये एक प्रकार की खेती है जो कि कश्मीर में होती है। एक पश्मीना शॉल 6 स्वेटरों के बराबर गर्म होता है। ये पश्मीना एक खास किस्म की पहाड़ी बकरी के बालों से बनता है जो कि पहाड़ के ऊपर 5000 मीटर की ऊंचाई पर रह सकती हैं। यहाँ पर तापमान सर्दियों में 0 डिग्री से -40 डिग्री तक चला जाता है। इनको सर्दी से बचने के लिए इनके शरीर पर छोटे छोटे बाल आ जाते हैं जो कि बहुत नरम और बारीक होते हैं, जो कि गर्मियों में झड़ जाते हैं। बकरियों के 6 बाल और हमारे सिर का 1 बाल एक बराबर होता है, यानी कि ये इतना बारीक होता है। पश्मीना शॉल को बुनने के लिए मशीनों का प्रयोग नहीं किया जाता, इन्हें हाथ से ही बुना जाता है। एक पश्मीना शॉल को बुनने के लिए 250 घंटे का समय लग जाता है। पश्मीना शॉल की कीमत 15,000 से शुरू होती है, जो कि लाखों तक भी हो सकती है। पश्मीना शॉल को इसकी गर्मी से परखा जाता है। ये थी पश्मीना शॉल की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई। इसे अपने दोस्तों और मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।